Yes, students, we were studying chapter number 4, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि चुनाव के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज मार्क की जाती हैं, यानी चुनाव क्षेत्र बनाए जाते हैं। उसके बाद जो वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। थर्ड स्टेज इज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। And now we are studying about fourth stage of election campaign. Election campaign क्या है? Let us study. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representatives, the government and policies they prefer. यानी इलेक्शन का जो मेन पर्पस होता है वो लोगों को गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रिप्रेजेंटेटिव के लिए चॉइस प्रोवाइड करवाना होता है कि उनको एक यानी कि कुछ चॉइस देनी होती है, कुछ ऑप्शन देने होते हैं। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज़ बेटर रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए ये ज़रूरी है कि लोगों को पता होना चाहिए वो किस रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, किस पार्टी को चुन रहे हैं, और उनकी पॉलिसीज़ उनके बेटरमेंट के लिए हैं या नहीं हैं। ये सब इलेक्शन कैंपेन के दौरान होता है। इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर a 2 week period between the announcement of final list of candidates and the date of polling. ये हमारे देश में पोलिंग से यानी वोट डालने से लगभग 2 वीक पहले कैंपेनिंग शुरू हो जाती है, चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स। इस पीरियड के दौरान जो कैंडिडेट है वो अपने वोटर से मिलते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स। पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो लोगों को एड्रेस करते हैं, अपनी पॉलिसीज़, अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स। और इस दौरान टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में इलेक्शन रिलेटेड समाचार ही होते हैं। बट इलेक्शन कैंपेन इज़ नॉट लिमिटेड फॉर 2 वीक ओनली। लेकिन ये इलेक्शन कैंपेन केवल 2 वीक के लिए नहीं होती। जैसे हमने पहले भी स्टार्टिंग में पढ़ा है कि 23 मंथ पहले चौधरी देवीलाल ने हरियाणा स्टेट असेंबली के इलेक्शन के से 23 मंथ पहले उसने इलेक्शन के लिए लोगों को एड्रेस करना शुरू कर दिया था, यानी कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शन मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कई महीने पहले ही अपनी कैंपेनिंग शुरू कर देती हैं, वो लोगों से मिलती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज़। और पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ बड़े इश्यूज़ पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर द पार्टी ऑन दैट बेसिस। कि उनकी पार्टी उन बेसिस पर चुनाव जीतती है। जैसे अब जो हमारी ये बीजेपी की सरकार बनी है, तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में अपने चुनाव प्रचार में लोगों को ये बताया था कि वो ट्रिपल तलाक ख़त्म करेंगी, और जो है 370 के जो आर्टिकल हैं उसके जो इश्यूज़ हैं उसको हटाएंगी। तो ये सब जो बातें थी वो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनाव घोषणा पत्र में रखा। और सभी पार्टीज जो हैं वो ऐसा ही करती हैं। और लगभग 2 वीक्स पहले, ये चुनाव से 2 वीक पहले जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू हो जाता है, एज यू यूजली जो आपको यूजली आप देखते हैं। तो आगे है, in a democracy it is best to leave political parties and candidate free to conduct their election campaign in way that they want। और डेमोक्रेसीज में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने तरीके से चुनाव प्रचार करने की आज़ादी होती है। बट इट इज़ समटाइम नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन टू ensure that every political party and candidate get fair equal chances to compete।
यानी कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं ताकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी चुनाव प्रचार करने का मौका मिल सके। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन द वोटर। हमारे जो इलेक्शन लॉ के अनुसार कोई भी कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी वोटर्स को डरा धमका कर वोट नहीं ले सकती। वो लोगों को कास्ट और रिलीजन के नाम पर वोट डालने के लिए कंपेल नहीं कर सकती। नो